की यात्रा प्रारंभ कैसे की जाए। यात्रा का प्रारंभ तो पहले से ही हो चुका है, तुम्हें वह शुरू नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति पहले से यात्रा में ही है। हमने अपने आप को यात्रा पथ के मध्य में ही पाया है। इसकी न तो कोई शुरुआत है और न कोई अंत। यह जीवन ही एक यात्रा है। जो पहली बात समझ लेनी जैसी है वह यह है, इसे प्रारंभ नहीं करना है। यह हमेशा से ही चली जा रही है। तुम यात्रा ही कर रहे हो, इसे केवल पहचानना है। अचेतन रूप से तुम यात्रा में ही हो, इसलिए यह महसूस होता है कि जैसे मानो तुम्हें उसका प्रारंभ करना है। इसे पहचानो, इसके बारे में सचेत हो जाओ। केवल पहचान ही शुरुआत बन जाती है। जिस क्षण यह पहचान लेते हो कि तुम हमेशा से ही गतिशील हो और कहीं जा रहे हो, जाने अनजाने, इच्छापूर्वक या अनिच्छापूर्वक, लेकिन तुम चले जा रहे हो। कोई महान शक्ति तुम्हें अंदर निरंतर कार्य कर रही है। परमात्मा ही तुम में खिल रहा है। वह निरंतर तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ सृजन कर रहा है। इसलिए ऐसी बात नहीं कि इसे कैसे शुरू करें। ठीक प्रश्न तो यह होगा, इसे कैसे पहचानें। वह तो यहाँ है, लेकिन वहाँ उसकी पहचान न हो सकी। उदाहरण के लिए वृक्ष मर जाते हैं, लेकिन वे इसे नहीं जानते। पक्षी और पशु मरते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते। केवल मनुष्य जानता है कि उसे मरना है। यह जानकारी भी बहुत धुंधली है, साफ नहीं है। और ऐसा ही जीवन के साथ है। पक्षी जीवित है, लेकिन वे नहीं जानते कि वे जीवित है, क्योंकि तुम जीवन को कैसे जान सकते हो जब तक तुम मृत्यु को ही नहीं जानते। तुम कैसे जान सकते हो कि तुम जीवित हो यदि तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि तुम मरने जा रहे हो। दोनों पहचान साथ साथ आती है। वे जीवित है, लेकिन उन्हें यह पहचान नहीं है अपने जीवित होने की। मनुष्य को थोड़ी सी पहचान है कि वह मरने जा रहा है, लेकिन यह पहचान बहुत धुंधली गहरे धुएं के पीछे छिपी रहती है। और इसी तरह जीवन के बारे में यह जानने की जीवित रहने का अर्थ क्या होता है, यह भी धुंधला सा है और स्पष्ट नहीं है। जब मैं कहता हूँ पहचान, तो मेरे कहने का अर्थ है सजग हो जाना जीवन ऊर्जा के प्रति कि वह क्या है जो इस पथ पर पहले से ही है। अपने स्वयं के अस्तित्व के प्रति सजग होना ही इस यात्रा का प्रारंभ है। और उस बिंदु पर आना जहां आकर तुम पूरी तरह होशपूर्ण और सजग हो जाओ, जहां तुम्हारे चारों ओर अंधकार का कोई छोटा सा टुकड़ा भी ना हो। और यही तुम्हारी यात्रा का अंत है। लेकिन वास्तव में यात्रा न तो कभी शुरू होती है और न कभी खत्म। तुम्हें उसके बाद भी यात्रा जारी रखनी होगी, लेकिन तब यात्रा का पूरी तरह भिन्न एक अलग अर्थ होगा। पूरी तरह आपके भिन्न गुण होंगे। वह मात्र एक आनंद होगी। ठीक अभी तो वह एक पीड़ा के समान है।
इस यात्रा का प्रारंभ कैसे किया जाए, अपने कार्यों के प्रति अधिक सजग होकर और अपने संबंधों तथा गतिविधियों के बारे में होशपूर्ण होकर। जो कुछ भी तुम करो, यहाँ तक कि सड़क पर चलने जैसा एक साधारण कार्य भी, उसके प्रति भी सजग होने की कोशिश करो। पूरे होश के साथ अपना एक एक कदम उठाओ। यात्रा का शुभ आरंभ कैसे हो? अधिक से अधिक साक्षी बनो। जो कुछ भी तुम करो उसे गहरी गहरी सजगता के साथ करो, तब छोटी सी चीजें भी पावन बन जाएगी। तब खाना बनाना, सफाई करना भी एक धार्मिक कृत्य बन जाएगा। वह तुम्हारी पूजा हो जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? फिर यह प्रश्न न रहकर प्रश्न यह रह जाएगा कि तुम कैसे कर रहे हो। तुम एक रोबो की भांति यांत्रिक रूप से ही फर्श साफ करते हो। तुम्हें उसे साफ करना ही होता है, इसलिए तुम उसे साफ किया। तब तुम किसी सुंदर चीज से चूक गए। तब तुमने फर्श साफ करने में वे क्षण व्यर्थ गंवाए। फर्श को साफ करना भी एक महान अनुभव बन सकता था, लेकिन तुम उसे चूक गए। फर्श तो साफ हो गया, लेकिन कुछ चीज जो तुम्हारे अंदर घट सकती थी वह नहीं घटी। यदि तुम होशपूर्ण थे तो न केवल फर्श की बल्कि तुमने अपने अंदर गहरे में भी एक निर्मलता और शुचिता का अनुभव किया होगा। फर्श को पूरे होश से भरकर साफ करो, होश के साथ। लेकिन एक चीज धागे से निरंतर जुड़े रहे। तुम्हारे जीवन के अधिक से अधिक क्षण होश और समझ से भरे हो। प्रत्येक कृत्य में प्रत्येक क्षण होश की समा चलती ही रहे। इन सभी बातों को लगातार बढ़ता संचयी प्रभाव और उनका जोड़ ही बुद्धत्व है। सभी का प्रभाव, जहाँ सभी क्षण साथ साथ होते हैं। सभी छोटी छोटी मोमबत्तियां एक साथ जलकर प्रकाश का एक महान स्रोत बन जाती है।